इब्राहिम अल किताब वल हिकमा व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। कुछ लोग हैं जो कुछ लोगों से इस बुनियाद पर हसद करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अता किया है, और अली फरमाते हैं वो हम ही महसूद हैं जिनसे लोग हसद करते हैं। अल्लाह ने हमें कमालात अता किए हैं। नहनु महसूदुल्लज़ीना फिल आया, आयत में जिन महसूदों का जिक्र है ना कि जिनसे हसद किया जाता है वो हम अहले बैत हैं। तो अगर अल्लाह जनाब ज़हरा का नाम नाजिल करता, अल्लाह अगर जनाब मौला कायनात का नाम नाजिल करता, जुमला मजलिसी मजमे की समातों के हवाले कर रहा हूँ, अगर अल्लाह अहले बैत के नाम कुरान में नाजिल कर देता तो जो लोग जाली अल्लाह बना सकते हैं और कर रहे हैं, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने नाम उतार कर उलझन में नहीं डाला, परवरदिगार आलम ने अहले बैत के किरदार को उतारा है, सिफात अहले बैत को उतारा है। इसी बात को मौला अली बयान फरमा रहे हैं कि अगर जानना चाहते हो कि अहले बैत किसे कहते हैं तो सिफात से मारिफत करवा रहे हैं। फरमाते हैं अहले बैत की निशानियां हैं, अहले बैत निशानियों से पहचाने जाते हैं। सबसे पहली निशानी मौला अली बयान फरमा रहे हैं, फरमाते हैं युखबिरुकुम हिल्मुहुम अन इल्मिहिम, अहले बैत का हिल्म बताएगा कि कितने बड़े आलिम हैं। उनका हिल्म उनके इल्म का पता बताता है, उनके हिल्म से मालूम होगा कि उनका इल्म कितना है जी। तो ये उन्वान है कि किस तरह किस जात को पहचाना जाए उसकी सिफात के जरिए। अज़ीज़ान गिरामी, इनकी सिफात में यानी ममदू जिनके लिए हम जमा हैं, इनकी कुछ सिफात हैं। मुझे नहीं मालूम कि शायद मैं आज से बात शुरू करूं और हो सकता है कल से बात शुरू हो कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से पूछा, हज़रत से पूछा कि मौला फरमाएं कि इमाम की सिफात क्या है, तो हज़रत ने 5 सिफात बयान फरमाई हैं। उन सिफात पर नहीं मालूम आज मेरी बात मुकम्मल होगी। ये घराना साहिबान सिफात, घराना सिफतों से पहचाना जाता है जी। और ये ज़हन आली के अंदर है कि कमाल अब्दियत इनका कमाल है, यानी इनसे बड़ा अब्द इलाही कोई नहीं है। और फरमा रहे हैं इनसे बड़ा अल्लाह का बंदा कोई नहीं है। और कमाल अब्दियत इनका कमाल होने का उन्वान यह है कि जितने ये बाकमाल होते चले जाते हैं इतना ही बाबुल्लाह होते चले जाते हैं। बाबुल हवाई जहन में रहे आपके, ये बाबुल हवाई ये बाबुल्लाह है ही इस बुनियाद पर कि ये कमाल अब्दियत पर फाइज है। देखिए अंबिया किराम में अल्लाह ने सबसे ज्यादा, मैं अपने मुद्दा को रोशन करना चाह रहा हूं, अल्लाह ने अंबिया किराम में सबसे ज्यादा किसको मकाम दिया है? हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम नबियों में सबसे ज्यादा बुलंद मकाम के हामिल हैं, और उसकी एक दलील यह है कि उन्हें नबियों में इमाम बनाया अल्लाह ने। इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ए इब्राहिम हम तुम्हें लोगों के लिए इमाम बना रहे हैं जी। इमाम बनाया हजरत इब्राहिम को। इमाम ऐसे ही तो नहीं बनाया अल्लाह ने, कमाल अब्दियत की बुनियाद पर बनाया। अब्दियत नमाज पढ़ने को नहीं कहते, नमाज तो इस्तिआरा है, इंसान की मुकम्मल जिंदगी का इस्तिआरा है नमाज। यानी अगर यूं कह लीजिए कि कोई नमाज पढ़ता हो तो क्या काफी है कि वो अल्लाह का बंदा है? नहीं, काफी नहीं है जी। नमाज पढ़ लेने से, तवज्जो चाहूंगा, नमाज पढ़ लेने से इंसान अब्द इलाही शुमार किया जाए ये काफी नहीं है। नमाज उसकी जिंदगी पर हाकिम बने। भाई आपने कितनी बार ये बात सुनी है, पढ़ी है, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। ये नमाज कायम करना कौन क्या है और नमाज पढ़ना क्या है? अल्लाह नमाज पढ़ने का तो हुक्म नहीं दे रहा ना। भाई थोड़ा हाँ हूँ कर लीजिए कि अब तो दूसरे साल हो गया मुझे आते हुए, अब तो मुझे समझ गए होंगे आप। थोड़ा सलवात पढ़ लें मोहम्मद वाले जी।
एक और सलवात हदिया करें। जवान दीवार से लगे हुए अच्छे नहीं लगते, थोड़ा सा आगे आ जाओ। एक सलवात पढ़ते हुए थोड़ा सा आगे एक और सलवात हदिया करें नबी के साथ। नमाज का क़याम क्या है? मेरे मासूम इमाम से सवाल है, मौला ये जो फरमाया गया है अकीमुस्सलात, नमाज को कायम करो, इसका क्या मतलब है? हजरत ने फरमाया नमाज फज्र और नमाज ज़ोहरैन के दरमियान तुम नमाज की हालत में रहो, यही नमाज का क़याम है। तुमने 2 रकत के लिए तहारत को तलाश किया था, तुमने फिर 4 रकत के लिए तहारत को ढूंढ लिया, ये दरमियान में नाजासत कैसी? बस उस दौरान में भी तुम अपने आप को ताहिर रखो, पाक रखो, अपने आप को बचो, ये क़याम नमाज है। और फरमा रहे ना अज़ीज़ान गिरामी, कमाल अब्दियत दर हकीकत क़ुर्ब इलाही का सबब है। फिर नक्कन साहब की एक नुक्ता जो फसल खिताब के अंदर उन्होंने बयान किया है, और अपने बयान में उन्होंने ज़्यादा अच्छा बयान किया है इसे, यानी अपने खिताब में ज़्यादा अच्छा बयान किया है। वो फरमाते हैं कि ये जो कुरान की आयत है ना, आया मवद्दत जी, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ए मेरे हबीब इनसे कह दो मुझे रिसालत के बस कुछ नहीं चाहिए सिवाय ये कि इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, सिवाय ये कि मेरे क़राबतदारों से मवद्दत करो। तर्जुमा ठीक नहीं है। नक्कन साहब फरमा रहे हैं ये अल्लाह ने कब कहा है कि नबी के क़राबतदार? अल्लाह कह रहा है, नबी अल्लाह कहलवा रहा है, नबी कह रहे हैं, तो जहां नबी के क़राबतदार हैं वह अल्लाह के भी तो मुराद हो सकते हैं। ये अल्लाह के क़ुरबा हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या है, क्या मसला है, क्या उलझने झगड़ने लड़ने का क्या मतलब है? कोई ले आए जनाबे ज़हरा जैसा जो अल्लाह से करीब तर हो, कोई ले आए मौलाए कायनात जैसा जो अल्लाह से करीब तर हो। और फरमा रहे हैं अल्लाह का क़ुर्ब जिन्हें हासिल है, ये क़ुरबा अल्लाह के क़ुरबा है। ए मेरे हबीब इनसे कह दो मेरी रिसालत के वजह अगर कुछ देना है तो उनसे मवद्दत करो जो अल्लाह से करीब तर हैं। अब अल्लाह से करीब तर होने का दावा इतना बड़ा है, साबित सिर्फ अहले बैत कर सकते हैं, कोई दावा नहीं कर पाएगा। मुमकिन है वहां दावे हो जाएं कि साहब हम भी अहले बैत में फलां रिश्ता फलां का ताल्लुक पैगंबर से मिलता है, बनी हाशिम से ताल्लुक है और फलां कबीले से हमारा ताल्लुक है, हम नबी से कोई ना कोई रिश्तेदारी रखते हैं। यहाँ अल्लाह के रिश्तेदार मुराद हैं, नबी के रिश्तेदार नहीं है। जो जिनका अल्लाह से, जिनसे अल्लाह से गहरा ताल्लुक है, वो हैं जिनको अल्लाह कह रहा है कि इनकी मवद्दत इख्तियार करो। तो जितना इबादत में, अब्दियत में कमाल होगा, इतना ही क़ुर्ब परवरदिगार बढ़ेगा। अंबिया इकराम में सबसे ज्यादा कौन? हज़रत इब्राहीम। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अब्दियत का कमाल साबित किया, अपना बच्चा अल्लाह की राह में दे दिया। हज़रत इस्माइल के गले पे छुरी चला दी। मन्नत मुरादों से मिले थे, बुढ़ापे में मिले थे, एक ही बेटा था जी, तो कहा इसके गले पे छुरी चला दो, चला दी छुरी। हज़रत इब्राहीम ने तो छुरी चला दी ना, वो तो छुरी चल नहीं रही। उन्होंने अपना काम पूरा किया है, उन्होंने अपना इम्तिहान मुकम्मल दिया है, लेकिन छुरी जो है वो, अब मैं एक और हसीन बहस है कि हज़रत इब्राहीम ने छुरी चलाई तो छुरी नहीं चल रही थी, तो हाँ पट्टी खोल के देखा तो छुरी उल्टी रखी हुई थी। फिर आपने सीधी रखी, फिर चलाई, फिर नहीं चली, फिर पट्टी खोल के देखा तो छुरी उल्टी हो गई थी। तो हज़रत इब्राहीम, अल्लामा मजलिसी लिखते हैं, हज़रत इब्राहीम ने छुरी से कहा 3-4 मरतबा जब ऐसा हो गया, हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि मैं तुझे सीधा रखता हूँ, तो उल्टी क्यों हो जाती है? तो मजाल है कोई इमाम किसी से बात करे और वो जवाब ना दे। अगर ये गूंगा भी होगा तो बोलेगा सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, मजाल है। हजरत ने छुरी से कहा कि मैं तुझे सीधा रखता हूं, तो उल्टी क्यों हो जाती है? तो अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि छुरी बोली, चाकू से, छुरी से आवाज आई, अल खलीलो अमरनी वल जलीलो नहानी, मुझे खलील अम्र करता है और जलील रोक देता है। अल्लाह
अल्लाहु अकबर। मौलाना, तवज्जो चाहूँगा मैं अपने एक मोहतरम सुनने वाले से ख़ास तौर पर तशरीफ़ फरमा है कि जुल्फ़कार मौला अली से बोलती थी, जुल्फ़कार मौला अली से बोलती थी, और उसके लिए अल्लामा अली अकबर नहावंदी ने अल अब्क़रीउल हिसान के अंदर 20 सफ़े लिखे हैं जुल्फ़कार के बोलने पर, और उसके बोलने का तरीक़ा और वो क्या बोलती थी और क्या बात करती थी, वो सारी बातें लिखी हैं। और पता नहीं, बाज़ औक़ात तो बाज़ दोस्तों से हज़म नहीं होता, लिहाजा कोशिश करते हैं हम कि हर बात हर जगह ना हो। और वैसे भी आप तो मुमकिन है यहाँ 200 लोग बैठे हों, मगर मजलिस शायद 2000 सुन रहे होंगे। कितने हो चुके हैं इस वक्त आपके? जी लाख हज़ारों देख रहे होते हैं जी। अब मालूम हुआ कि वो बात किसी को रोशन नहीं हुई। मैं ये नहीं कहता नहीं समझे, बेहतरामी मुझे नहीं करनी, लेकिन ये मेरे बयान में कमी रह गई और मैं बात समझा नहीं पाया, और मालूम हमारे खिलाफ मैसेज चल गए कि उन्होंने तो ये कह दिया, उन्होंने तो वो कह दिया। इसलिए बहुत सारी बातें बड़ी संभल कर करनी पड़ती हैं। तो एक दिन मौलाए कायनात, कर दूं एक ऐसी बात, एक दिन मौलाए कायनात घर में दाखिल हुए तो बीबी के बोलने की आवाज आ रही थी। होता है ना, ऐसा होता है ना। तो मौला जब घर में दाखिल हुए तो सैयदा के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मौला ने एक लम्हे के लिए ताज्जुब किया कि फातिमा के पास घर में कोई नहीं है, ये बोल किससे रही हैं। तो मौला के आने की आहट सुनकर बीबी मौला के करीब आई, मौला का इस्तकबाल किया। तो फरमाया, फातिमा तुम किसी से बात कर रही थी? कहने लगी, हाँ मैं अपने भाई से बात कर रही थी। हजरत ने फरमाया, तुम्हारा भाई कौन है? कहा, ये जुल्फ़कार। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बेहतर सलावत दिया करेंगे। अब क्या करें कि जिस माहौल में इंसान इंसान की ना समझता हो, वहां लोहे की क्या समझेंगे। तो पहले तो इन्हें इस तरफ ले जाना है कि भाई दूसरे की समझो। सलावत पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। आगे बढ़े बात। अजीज़ान गिरामी, तो सिफात के ऊपर बहस है, गुफ्तगू है कि अहले बैत की कुछ सिफात हैं, और ये कमाल अब्दियत दलील और नतीजा बनती है कमाल क़ुर्ब के लिए, कमाल क़ुर्ब के लिए। मैंने हज़रत इब्राहिम की मिसाल दी कि उन्होंने अपने बच्चे के गले पे छुरी चला दी, अपने आप को आग में जलना कबूल कर लिया, बड़े ही खंदा पेशानी के साथ कबूल किया। जा रहे हैं आग की तरफ उड़ते हुए फिजा में, तलातों में फरिश्तों में, या अल्लाह तेरा खलील जलाया जा रहा है, तू देख रहा है। अल्लाह ने जिब्रील से कहा, तुम खुद जाकर पूछो कि मेरा खलील क्या चाहता है। इसलिए कि जो अल्लाह जानता है कि खलील क्या चाहता है, वो फरिश्ते तो नहीं जानते ना। मगर इन पर आवाज़ें करने के लिए अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील तुम जाके पूछो कि क्या चाहता है। जिब्रील पहुँचे, हल लका हाजतुन या इब्राहिम। हज़रत इब्राहिम से कहा, हज़रत जिब्रील अमीन ने, हल लका हाजतुन या इब्राहिम, है इब्राहिम कोई हाजत है? हज़रत इब्राहिम ने इंतहाई इत्मीनान के साथ कहा, अम्मा इलैका फला, हाँ है मगर तुझसे नहीं है। ये तो हो नहीं सकता कोई अब्द हो और वो हाजतमंद ना हो, मगर तुझसे नहीं है। कहा किससे है? क्या उसी से है जिसने तुझे आने की इजाजत दी है। तेरी तो मजाल नहीं थी ना, तू बगैर इजाजत क्या जाए। जिसने तुझे आने की इजाजत दी उसी से हाजत है। तो कहने लगे, फिर बता दो, मैं पहुंचा दूं अल्लाह तक। अजीज़ान गिरामी, ये जो तर्क औला है ना, वो इसी को कहा जाता है कि इंसान अपनी हदों को जब न पहचाने। और फरमा रहे हैं, ये मासूमीन के यहाँ तर्क औला है, यानी फरिश्तों के यहाँ, अंबिया के यहाँ तर्क औला है, और हमारे यहाँ गुनाह है।
जो अपनी हद को ना पहचाने, थके हुए तो नहीं है ना? हर शख्स को अपनी हद पहचानने की जरूरत है। मेरी एक हद है, आपकी एक हद है, उनकी एक हद है, उनकी एक हद है, हर एक की एक हद है। इंसान बाकमाल वो है जो अपनी हदों को जानता हो। सारा मसला ये है कि वो अपनी हद को नहीं जानता। वो जो कहा गया है ना हदीस में कि बाकमाल इंसान वो है जो अपने आप को पहचानता हो। ये जो अपने आप को नहीं पहचानता वो अपनी हद को भी नहीं पहचानता। आवाज देकर कह रहा है एक शख्स मेरे मौला इमाम रिजा से, आप जालिम के खिलाफ कयाम क्यों नहीं करते? ये सवाल बता रहा है कि कोई चाहने वाला है। हजरत फरमाया तुम क्या कहना चाहते हो, सवाल वाजे करो। कहने लगा जुल्म के खिलाफ कयाम वाजिब है या नहीं? हजरत ने फरमाया वाजिब है। क्या फिर आप क्यों नहीं करते? हजरत ने फरमाया इस वक्त ये वक्त कौन सा है? कहने लगा चाश्त का वक्त है, सुबह 10 बजे का टाइम, 9 बजे का टाइम। हजरत ने चाश्त का वक्त। हजरत ने फरमाया नमाज ज़ोहर वाजिब है या नहीं? कहने लगा वाजिब है। हजरत ने फरमाया पढ़ो। कहने लगा वक्त नहीं आया। हजरत ने फरमाया जुल्म के खिलाफ कयाम वाजिब है, अभी वक्त नहीं आया। लबो लहजा बताता है कि बाज़ औक़ात अफराद अपनी हदों को नहीं पहचान रहे होते। बस जब अपने हदों को हम पहचानने लगेंगे तो हमारा कमाल शुरू होगा। और फरमा रहे हैं मेरे मौला जा रहे हैं जंगे नहरवान पर, थके हुए तो नहीं है ना आप? आपकी नायात हैं, थके हजरत जा रहे हैं जंगे सिफ़ीन के ऊपर, माफ कीजिएगा जंगे नहरवान के ऊपर। जिस सवारी पर बैठ रहे हैं वो घोड़ी है, मादा है। एक आदमी दौड़ता आया, कहने लगा अली ये सफर आपका कामयाब सफर नहीं है, जंग हार जाएंगे आप। हजरत बैठते बैठते रुके, उतरे। हजरत ने फरमाया तुम्हें कैसे पता कि मैं जंग हार जाऊंगा? कहने लगे मैं सितारा शनास हूं, आपका सितारा गर्दिश में है। देख लिया आपने, बाज लोग आइम्मा के सितारे भी निकालते हैं। हद है ना। मैं अपनी बीबियों से, खवातीन से कहूंगा ये सितारे मिलाने वाला जरा चैप्टर क्लोज कर दीजिए आप जी। हम सितारों को नहीं मानते, हम कमर और चांद को और सूरज को मानते हैं। नहीं हुई मेरी बात, वाज़े नहीं हुई। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद और आले मोहम्मद। खुदा के लिए अभी मैं रिवायत पूरी करता हूँ। खुदा के लिए मैं अपनी बीवियों से कहूँगा, खवातीन से, कि सितारों के मिलाने वाला काम जरा आहिस्ता आहिस्ता कम कीजिए। बहुत हो गए सितारे। जी सितारे, मौलाना सितारे मिला दीजिए। अरे भाई मौलाना क्या मिलाएंगे जब अल्लाह ने नहीं मिलाए? कोई रिश्ता जब हो रहा होता है ना तो जाते हैं कि जी ये इस लड़की का इस लड़के से हम शादी करना चाह रहे हैं, जरा सितारे मिला दीजिए। मौलाना मदारी है जो सितारे मिलाएंगे? अल्लाह ने नहीं मिलाए तो मौलाना क्या मिलाएंगे भाई? और ये बात जहन से निकाल दीजिए कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। और कर रहे हैं आप हजरात या नहीं? अगर रिश्ते आसमानों पर बनते हैं तो जमीन पर टूटते क्यों हैं? रिश्ते आसमानों पर नहीं बनते, रिश्ता आसमान पर बना है। वो है अली और फातिमा का रिश्ता। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। और कर रहे हैं तवज्जो है। हजरत ने फरमाया तुम क्या सितारों को जानते हो? कहना मेरा काम है, मैं सितारा शनास हूं। हजरत ने फरमाया बताओ वो कौन सा सितारा है जब अपनी जगह से हरकत करता है तो बिल्लियों पर फला कैफियत तारी होती है। अली से ज्यादा तुम सितारों को जानते हो? खामोश। हजरत ने फरमाया बताओ वो कौन सा सितारा है जब अपनी जगह से हरकत करता है तो ऊंट पर फला कैफियत तारी होती है। खामोश। हजरत ने जब देखा कि ये सितारों को तो जानता ही नहीं है तो 2 कदम आगे बढ़े, अपनी घोड़ी के करीब गए, उसके शिकम पर हाथ मारकर ऐसे हल्के से हाथ मार के फरमाया बताओ इसके शिकम में नर है या मादा?
वो हामला थी, हजरत फरमाया नर है या मादा, खामोश हो गया। हजरत फरमाने लगे तुम तो सामने की चीज नहीं बता सकते, आसमानों की बातें कर रहे हो। फिर हजरत ने फरमाया बता मेरी घोड़ी के सुन के नीचे क्या है। कोई जवाब नहीं हुआ। हजरत ने फरमाया ये सामने की चीजें तुझे नहीं पता, तू आसमानों की बातें कर रहा है। सुन, मैं जिस जंग पर जा रहा हूं इससे कामयाब जंग मैंने लड़ी नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे 10 नहीं मरेंगे, उनके 10 नहीं बचेंगे। मैं तुम्हें तादाद भी बता देता हूं कि मेरी शहादतें कितनी हैं, उनकी हलाकतें कितनी हैं। और ऐसा ही हुआ जो तादाद मौला ने बताई, इतने ही यहां शहीद हुए, इतने ही वहां हलाक हुए। और जब लौटे मेरे मौला तो वो जो 9 भाग गए थे जी, अच्छा अगर बचे भी तो इसी बुनियाद पर बचे हैं। मेरे मौला से पूछा या अली क्या हुआ। हजरत ने फरमाया 2 फलां जगह चले गए, 2 फलां जगह चले गए। तो कहा मौला ये फितना खत्म हो गया। हजरत ने फरमाया नहीं, ये फितना नहीं खत्म हुआ है, मेरे शियों का इम्तिहान हर दौर में होगा। ये नस्लों में मुंतकिल हो गए हैं, ये सुल्बों में मुंतकिल हो चुके हैं, ये रहमों में मुंतकिल हो चुके हैं, ये नस्लों में आते रहेंगे, हर कुछ मुद्दत के बाद ये आते रहेंगे। अजीज़ान गिरामी, अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन ने शरह नहजुल बलागा में लिखा है 2 अफ्रीका गए और फरमा रहे हैं 2 यमन की तरफ गए, 2 हिजाज की तरफ गए जी। उन्होंने तो नहीं लिखा लेकिन मेरा दिल कह रहा है शायद 2 अफगानिस्तान भी आए। सलावत पढ़े जरा नबी और आले नबी। ये इम्तिहान हो रहा है ना अब आज भी आपका हमारा। ये वही हैं जो अली की तलवार से बचे हुए लोग हैं, और इन्हें मगर इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जुल्फ़िकार को अभी जंग लगा नहीं है। गौर कर रहे हैं, अभी एक अली पर्दे में मौजूद है। वहां तो 4000 का लश्कर था ना नहरवानियों का, तुम 40,000 बनकर आ जाओ, मगर एक अली अभी पर्दे में मौजूद है। और उसके आने के लिए एक लम्हा लगेगा, एक लम्हा लगेगा। कोई ये नहीं है कि 4 साल बाद आएंगे, 50 साल बाद आएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मुझे माफ कीजिएगा, मेरा वक्त तंग होता जा रहा है, मैं अपने मजमून पे आधा भी नहीं आ पाया हूं आज के बयान पर। कि सिफात जो जितना अब्दियत में बुलंदतर होगा, इतना ही वो कुर्ब इलाही में बाकमाल तर होगा। हजरत इब्राहिम को जवाब दे दिया हजरत इब्राहिम ने कि जिसने भेजा है वो जानता है। क्या बताओ उन तक, उस तक तेरा तुम्हारा कोई हाजत तुम्हारी पहुंचा दूं? तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया इल्मो बेहाली युगनी अन सुआली, वो मेरे हालात से आशना है, यही मेरी मुद्दा, मेरा मुद्दा। मुझे कोई सवाल ही नहीं कर रहा, उसकी तवज्जो मेरी तरफ है, यही तो मेरी हाजत है। मेरी और क्या हाजत है भाई? मुझे कोई ट्रांसफर तो नहीं करवाना, मुझे कोई वीजा तो नहीं चाहिए, मुझे तो कोई सैलरी तो नहीं चाहिए। ये छोटी छोटी हाजतें बड़े लोगों से नहीं मांगी जाती जी। आप गौर फरमा रहे हैं जी? अमेरिका का वीजा लग जाए, कहां आ रहे हैं? बाबुल मुराद में अमेरिका का वीजा लगवाने आ रहे हैं। अरे भाई खुदा का खौफ करो जी, तनख्वाह नहीं बढ़ रही, बाबुल मुराद आए। बड़े लोगों से बड़ी चीजें मांगी जाती हैं। और फरमा रहे ना आप जी, ये तो हजरत अब्दुल्ला शगाजी दे देंगे। और कर रहे हैं आप, ये इमाम बरी दे देंगे, ये शहबाज कलंदर दे देंगे। जो चीज मांगनी है नौकरों से, वो मालिकों से नहीं मांगी जाती है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर हो जाए। अजीज़ान गिरामी, अपने सोच को ऊंचा करना पड़ेगा। अली को मानने वालों की सोच भी आली होनी चाहिए। छोटी चीजें नहीं मांगे, इनसे बड़ी चीजें मांगे, और बड़ी ऐसी चीजें जिनमें खुद ब खुद ये चीजें खुद ही आ जाएं। मांगता भी तो हो, मांगना भी तो आता हो जी। बहुत सारे लोग हैं जो फकीर बने फिर रहे हैं, मगर फकीर नहीं है। फकीर मांगने वाला नहीं होता, देने वाला होता है। हर फकीर को धुतकारिएगा नहीं। हर मांगने वाला नहीं होता, मांगने के रूप में देने वाला होता है।
वो अपने नफ्स को मार रहा होता है, वो मांगने के अंदाज में अपने नफ्स को मार रहा होता है ताकि उसे विलायत नसीब हो। मैं खुद जानता हूं, कलंदर की मज़ार के ऊपर एक अरबपति खरबपति एक फकीर है जी, जिसकी पता नहीं ये गाड़ियां, वो ज़मीनें, इतने नौकर, इतने बंगले, इतने फार्म हाउस जी, मगर वो रोजाना 2 घंटे की रियाजत करता है, चौक पर खड़े होकर कशकोल लेके टके मांगता है, टके मांगता है। और उसे उस वक्त ज्यादा अच्छा लगता है, कहता है आज मेरा दिन ज्यादा अच्छा गुजरा है, आज 4 आदमियों ने मुझे धक्का दिया है। गौर कर रहे हैं मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? आज मुझे 5 आदमियों ने धुतकारा है, आज मुझे 6 आदमियों ने डांटा है। फिर वो जब अपना लिबास उतार कर अपनी बड़ी गाड़ी में बैठ के जाता है, कहता है आज की मेरी रियाजत पूरी हो गई, आज नफ्स मारने का दिन मेरा अच्छा गुजरा है। फकीर मांगने वाले नहीं होते, फकीर मांगने के रूप में देने वाले होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पर खुसूसी करम है, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं ना, सब हुसैन के फकीर बैठे हैं, हम सब मांगने वाले आए हैं। और सोच बड़ी होनी चाहिए। फरमाया युग इल्मुहु बिहाली युगनी अन सुआली, वो मेरे हालात को जानता है, बस यही काफ़ी है, यही मेरी हाजत है, उसकी तवज्जो मेरी तरफ है, यही काफ़ी है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हम चाहें ना तो हम इस अज़ाखाने से विलायत का सफ़र तय कर सकते हैं। ये फर्श वो फर्श है जो अर्श से जोड़ता है, ये मामूली जगह नहीं है। इसीलिए मैं अक्सर अपने बच्चों से, जवानों से कहता हूं कि जब फर्श अज़ा पर आके बैठो तो वुज़ू करके आओ, तहारत के साथ बैठो, इसलिए कि तहारत बदनी जब तक नहीं होगी, तहारत रूही हासिल नहीं होगी। ये रास्ता है, निसाब है, ये कोर्स है, पूरा निसाब है, ये होगा तो फिर ये होगा, ये होगा तो फिर ये होगा। जब भी मजलिस में आए, और आज मैं अपने बच्चों और जवानों से, बुजुर्गों के लिए कोई नई बात नहीं है, जवानों और बच्चों से कहूंगा कि कल जब मजलिस में आए, अगर आज तक कोताही हुई है किसी से, तो कल से जब मजलिस में आए तो वुजू करके आए, इसलिए कि हम कुरान नातिक को पढ़ रहे हैं, हमें तहारत बदनी के साथ यहाँ बैठना है। तो हजरत इब्राहिम, मैं अपनी बात को कल आगे बढ़ाऊंगा, हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने क्योंकि कमाल अब्दियत पर हैं, तो कदालिका नूरिया इब्राहिम अल मलकूतुस समावात वल अर्ज़, क्योंकि इब्राहिम ने अब्दियत का कमाल पाया है तो हम इब्राहिम को दिखाएंगे। क्या दिखा रहे हैं? आसमानों में क्या है और जमीनों में क्या है। वो एक निगाह पर देखकर आसमानों की, दीवारों की, ये पर्दों की रुकावटें उनके लिए रुकावट नहीं है, उनकी निगाहें फिर आसमानों को देखती हैं, अर्श इलाही तक देखती हैं। और जो देखने वाला होता है वही गवाह बन सकता है, जिसे देखा ही ना हो वो गवाही क्या देगा। तो पैगंबर अकरम पूरी उम्मतों के ऊपर गवाह है, वो देख रहे हैं अपनी आंखों से। इसी को कहते हैं हाजिर और नाजिर होना। और कर रहे हैं, इसी अकीदे को कहते हैं हाजिर और नाजिर होना। ये हमें देख रहे हैं, इस वक्त भी इमाम मूसा काज़िम हमें देख रहे हैं, और हर एक का दिल भी वो जानते हैं कि क्या दिल है, क्या एहसासात हैं, क्या जज्बात हैं, हर एक के चेहरे को भी देख रहे हैं। और ये तय है कि इनके यहाँ जितना इंसान झुकेगा इतना ही साहिब अजमत होगा। तो कमाल अब्दियत हजरत इब्राहिम का, अब कमाल अब्दियत हजरत इब्राहिम कमाल पर पहुंचे तो अल्लाह उनकी आंखों को खोल देता है। फिर भी कहें कि या अल्लाह तू मुर्दे कैसे जिंदा करेगा। भाई तवज्जो चाहूंगा आपसे, मैं आज की मजलिस की मंजिल ले रहा हूं। इतने कमाल पर होने के बावजूद हजरत इब्राहिम कहें कैफा नुहियल मौता, कहा तुम्हें हमारे ऊपर ईमान नहीं है? भाई तुम्हें तो दिखा दिया, क्या तुम्हें हमारे ऊपर ईमान नहीं है? कहने लगे नहीं, इत्मीनान क़ल्ब चाहता हूं, इत्मीनान क़ल्ब ले यतमइन्ना क़ल्बी, मैं अपने क़ल्ब का इत्मीनान चाहता हूं। फरमाया ये परिंदे लो, इनको ज़िबा करो, इनके गोश्त को मखलूत करो
और मखलूत गोश्त, इस परिंदे उस परिंदे के गोश्त को मखलूत करके पहाड़ियों की चोटियों पर रख दो, हर एक परिंदे की चोंच पकड़ के उसे आवाज़ दो, फाख्ता है, मैना है जी, कबूतर है, कौवा है, जिसकी भी चोंच है उसे आवाज़ दो, तो कुछ गोश्त के टुकड़े वहाँ से उड़े, कुछ वहाँ से उड़े, कुछ वहाँ से उड़े, वो फिज़ा के अंदर जमा होते हुए पूरा उसका पुतला बना और इस चोंच से आके लगे और एक मरतबा फड़फड़ाने लगे। तो जब सारे परिंदों को हज़रत इब्राहीम ने ऐसे जिंदा होते हुए देखा, तब अल्लाह ने पूछा अब यकीन आ गया, हम जिंदा कैसे करेंगे, हम दोबारा कैसे उठाएंगे इन लोगों को जिन्हें हमने मारा है। अज़ीज़ान गिरामी, इब्राहीम कमाल अब्दियत पर पहुँच कर कहें कि मुझे इत्मीनान क़ल्ब चाहिए, मौला अली फरमा रहे हैं लौ कुशिफ़ल ग़िता लमज़्दत तो यकीना, ये हिजाब मेरे यकीन में रुकावट नहीं है, हिजाब हट जाए तब भी इतना ही यकीन रहेगा जितना हिजाबों के साथ है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तभी तो अल्लाह कहेगा वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ऐ इब्राहीम हमने तुम्हारी कुर्बानी को एक बड़ी कुर्बानी पर मौखर किया है। इसलिए कि इब्राहीम कमाल अब्दियत पर आने के बावजूद भी उनकी कुर्बानी एक और कुर्बानी से कमतर है। वो कौन सी कुर्बानी है? कल बात आगे बढ़ेगी कि ये बाबुल्लाह हैं, जिस दरवाजे पर हम बैठे हैं ना, ये बाबुल्लाह हैं, अल्लाह का दरवाज़ा है, ये अल्लाह का दरवाज़ा है। अल्लाह देता भी यहीं से है, अल्लाह तक पहुंचा भी यहीं से जाता है। कोई अगर क़ुर्ब इलाही चाहता है तो इनसे होकर जाएगा। कल मैंने एक जुमला कहा था, एक साहब ने मुझे फ़ोन करके कहा कि जी ये हमने क्या सुन लिया जी, मजम्मत नहीं कर रहे थे वो, उनको अच्छा लग रहा था कि या अली मदद कहना सुन्नत नहीं है, वाजिब है, इसलिए कि तवस्सुल वाजिब है, वसीला वाजिब है, वसीला वाजिब है, बग़ैर वसीले के आप अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। तो वसीला वाजिब है। ये जो चीज़ अज़ीज़ान गिरामी पैगम्बर अकरम ने करके दिखाई है, जो पैगम्बर बोल रहे हैं हमें बदर्जा औला बोलना है, और फरमा रहे हैं लिहाजा ये बाबुल्लाह हैं। कल बात आगे बढ़ेगी, ये बाबुल्लाह हैं और कैसे हैं खुद आए। इमाम मूसा काज़िम की एक मुफस्सल रिवायत है जिसे आज बयान करना था, लेकिन बहरहाल जो बातें हुई हैं वो भी बातें करने की थी और सुनने की थी, बोलने की थी। कल बात आगे बढ़ेगी। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, इब्राहीम हमने तुम्हारी कुर्बानी को एक बड़ी कुर्बानी पर मौखर कर दिया, हमें एक और कुर्बानी चाहिए। जिसे अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पे दर, मानिए ज़िब्ह अज़ीम आमद पे सर।